हेलो दोस्तों, मैं हूं हिलेरी और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी हिलेरी के साथ। असली चुड़ैल से हुआ सामना। जी हां दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं और साथ में सोलो राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड में बाइक से लॉन्ग राइड पर चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मैंने पहले से ही होटल बुक कर रखी थी। एक बार रास्ते में मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान के पास जाकर बड़ा पाव खाया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को मेरे पेट में दर्द होने लगा और मुझे रास्ते में ही सुलभ शौचालय का उपयोग करना पड़ा। वहीं पर मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ लाइट बंद होने लगी तो मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा बाहर से खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि मेरा पेट दोबारा से ख़राब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होंगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ें भी आने लगी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं जल्द ही अपना काम निपटाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया। दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था। उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखें वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि आज ये मेरी जान ही ले लेगी। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे जानवर की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करने की कोशिश की और ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया। मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल खाने से भागकर आया हो। लोग मुझे देखकर ऐसे बोलने लगे कि पागल है, क्या पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की किस्मत से मैं बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच गया।